साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि एक छोटे शहर में रहकर मैं कैसे IPS बना। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि छोटे शहरों में रहने वाले जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो भी कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकें। साथियों, मैं बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूं और बचपन से ही मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। मेरे पिताजी भी सरकारी अधिकारी थे और घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। चारों ओर सिर्फ किताबें ही किताबें रहती थी। तो दरभंगा के ML एकेडमी स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया सन 1984 में, 1984 में, और मैट्रिकुलेशन में मैं पूरे ज़िले का टॉपर था। उसके बाद मुझे लोगों ने पटना साइंस कॉलेज भेज दिया, परिवार वालों ने। ऐसे साइंस में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था, फिर भी मैं पटना साइंस कॉलेज गया। फर्स्ट ईयर में न्यूटन हाउस में रहा, सेकेंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में रहा, लेकिन वहाँ मुझे साइंस में बिल्कुल मन नहीं लगा। खास के जो लेबोरेटरी में जो मेढक चीरना पड़ता था उसमें तो मुझे बहुत घिन आती थी। तो किसी तरह ISC के बाद मैंने साइंस को अलविदा कहा और फिर दरभंगा लौट गया। दरभंगा में मैंने CM कॉलेज में एडमिशन लिया। बागमती नदी के किनारे एक पुराना कॉलेज है, CM कॉलेज, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, और वहाँ मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। साथियों, जब मैं दरभंगा आया तो चारों तरफ मेरा हौसला तोड़ने वाले सैकड़ों लोग थे जो कहा करते थे कि आप दरभंगा में रह के कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि UPSC की तैयारी के लिए तो दिल्ली जाना पड़ता है, मुखर्जी नगर में रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और साथियों, मेरी जो आंखें हैं वो बचपन से ही काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टरों ने मुझे कम रोशनी में पढ़ने के लिए मना किया था। और दरभंगा में उन दिनों मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली रहती थी, तो सूरज डूबने के बाद मैं पढ़ा ही नहीं करता था। तो फिर मैं कैसे पढ़ता था? तो सूरज डूबने तक मैं किताबें पढ़ता था, और जब सूरज डूब जाता था, अंधेरा छा जाता था, तो अंधेरे कमरे में लेटकर मैं उन सारी बातों को दोहराता था जो मैंने दिन भर में पढ़ा होता था। तो इस तरह मेरी याददाश्त धीरे धीरे बहुत तेज़ होती चली गई और एक एक बात मुझे याद रहने लगी। 93 में मैं UPSC का मैंने फॉर्म भरा और उसकी PT परीक्षा देने मैं पटना आया। पटना साइंस कॉलेज, जो मेरा पुराना कॉलेज था, उसी के ऑडिटोरियम में वो परीक्षा का सेंटर था, प्रारंभिक परीक्षा का। PT में मेरा सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, और जब उसका प्रश्न पत्र मेरे हाथ में आया तो मेरे छक्के छूट गए, इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न थे। जब लंच ब्रेक हुआ तो मुझे लगा कि इतने सारे कठिन प्रश्न में तो मेरा कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद में बाकी लड़के लड़कियों की चर्चा से मुझे पता चला कि सबके लिए वो प्रश्न पत्र उतने ही कठिन थे। तब मुझे कुछ उम्मीद बंधी। PT में कम्पीट करने के बाद रिटन यानी मुख्य परीक्षा देने के लिए मैं फिर पटना आया। रिटन की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें पटना में अलग अलग केंद्रों में मेरी परीक्षा हुई। कोई केंद्र मीठापुर में था, कोई केंद्र राजवंशी नगर में था। ये जो पूरी परीक्षा थी ये मैंने पटना के तुलसी होटल में एक कमरे में रह कर दी। ये तुलसी होटल पटना के सब्जी बाग में है, आज भी है। जो बाकीपुर पोस्ट ऑफिस है उसके सामने ये तुलसी होटल है, छोटा ही सा होटल है। उसके एक कमरे में रहकर मैंने पूरी लिखित परीक्षा दी। इसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस इंटरव्यू कॉल के पहले मैं कभी भी दिल्ली नहीं गया था। आप जानते हैं कि जो IAS IPS का इंटरव्यू होता है वो UPSC के मुख्यालय में होता है, जिसे धौलपुर हाउस कहते हैं, और ये नई दिल्ली के शाहजहां रोड पर अवस्थित है। तो मैं दिल्ली अपने बड़े भाई के साथ गया, डॉक्टर हर्षवर्धन दास के साथ, जो आजकल अमेरिका में बहुत ऊंचे पद पर हैं। और जब हम लोग दिल्ली गए तो एक छोटे से शहर दरभंगा से मैं दिल्ली जैसे महानगर गया था, तो यदि बिहारी लहजे में कहूँ तो मैं बिल्कुल अकबका गया। इतना बड़ा महानगर था दिल्ली कि समझिए मेरे हाथ के जो तोते थे वो उड़ गए। हम लोग मिडिल क्लास के लोग थे, ज़्यादा पैसे हमारे पास थे नहीं, इसलिए बहुत बड़े होटल में हम लोग ठहर नहीं सकते थे।
तो दिल्ली स्टेशन के पास पहाड़गंज है। पहाड़गंज के एक बहुत छोटे से साधारण होटल में हम लोग दोनों भाई ठहरे। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने यूपीएससी के मुख्यालय गया, धौलपुर हाउस, जो शाहजहाँ रोड पर है। जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें 5-6 बोर्ड में मेंबर्स थे और इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन कल्याण कृष्णन साहब थे, जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे, केंद्र में होम सेक्रेटरी रह चुके थे, गृह सचिव रह चुके थे। साधारणतया आईएएस आईपीएस वालों का इंटरव्यू 5 से 10 मिनट चलता है, लेकिन मैंने इंटरव्यू में बहुत ही शानदार जवाब दिया और मेरा इंटरव्यू पूरे 50 मिनट चला। और मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें अपनी हॉबी में, अपने शौक़ में मैंने वाद विवाद को भर दिया था कि मैं डिबेट करने का शौक़ रखता हूँ। तो इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे एक विषय दे दिया वहीं पर और कहा कि आप इसके पक्ष या विपक्ष में बोलिए, और मैंने काफ़ी अच्छा वहाँ भाषण दिया। एक बात ये भी मैं लड़के लड़कियों को बताता हूँ कि कभी भी फॉर्म भरिए तो पूरी ईमानदारी से भरिए। यदि जो आपका शौक़ है वही शौक़ दीजिए, कोई इधर उधर का शौक़ नहीं दे दीजिए। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो कल्याण कृष्णन साहब ने मेरी तारीफ़ की और कहा कि जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिए हैं, आप उसमें सबसे ज़्यादा शार्प थे, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ थे। उसके बाद दिल्ली में ही हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप जो हुआ वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुआ, आरएमएल हॉस्पिटल में हुआ। और ये जून का महीना था और गर्मी समझिए प्रचंड गर्मी थी। मैं सुबह से शाम तक आरएमएल हॉस्पिटल में रहा और इतनी गर्मी थी कि मुझे लगता था इस गर्मी में कहीं बेहोश ना हो जाऊं। जब शाम में मैं पहाड़गंज के अपने होटल में लौटा और मैंने अपने भाई से कहा कि बहुत मुश्किल से मेरी जान बची है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज सिर्फ दिल्ली में गर्मी से 18 मौतें हुई हैं और उसमें 2 मौतें पहाड़गंज में हुई हैं। तो ऐसी थी दिल्ली की जानलेवा गर्मी। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में मुझे आईपीएस मिला। वो मेरा प्रथम प्रयास ही था और मेरा रैंक इतना ऊंचा था कि मुझे होम कैडर मिला, बिहार कैडर मिला, क्योंकि मैंने होम कैडर ही मांगा था, बिहार कैडर ही मांगा था। और फिर मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला। 4 सितंबर 1994 को मैं ज्वाइन करने के लिए मसूरी पहुंचा। पहले ट्रेन से मैं देहरादून पहुंचा और देहरादून पर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से एक मिनी बस आई थी। वो मिनी बस लगी हुई थी क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ रहे थे। उसमें सवार होकर हम लोग मैदानी देहरादून से पहाड़ी मसूरी में पहुँचे। मसूरी आजकल उत्तराखंड का हिस्सा है, लेकिन उन दिनों उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तराखंड के लिए आंदोलन चरम पर था और काफ़ी तनाव था। जिस दिन मैं देहरादून पहुंचा उस दिन देहरादून मसूरी में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो कर्फ्यू की वजह से हमारी मिनी बस को पुलिस की एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी और उसी गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग देहरादून से मसूरी पहुँचे। उसमें शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था, बूंदाबांदी हो रही थी। तब मैं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में पहुंचा और 4 सितंबर 1994 को मैंने विधिवत रूप से आईपीएस ज्वाइन किया, भारतीय पुलिस सेवा में आया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।